साइन बोर्ड पर लिखवाया क्या कि जहां दया और धर्म नहीं। मेरी माई बहन, हर जीव पर दया किया करो। मेरे बाबू, नियम कहता है कि यदि आप भोजन बनाए, भूख लगा है हमको भी, भूख लगा है आपको भी, और ये जीव जंतु है उसको भी भूख लगता है। हमारे दरवाजे पर जो मवेशी हैं उसको भी भूख लगता है, उसको भी भोजन देते हैं। लेकिन अपना भोजन में से मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि कम से कम भोजन तैयार हो जाए तो यह काम माई बहन की है। कम से कम पहला रोटी अगर आपने निकाल लिया, उसको अपने दरवाजे पर यदि गौ माता है तो गौ माता को खिला दीजिए। अन्यथा गौ माता नहीं मिला तो किसी भी जीव को आप पहला रोटी खिलाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका घर का संस्कार, आपके बाल बच्चे का संस्कार, आपके जीवन का संस्कार, आपके पति का वचन, बोली, विचार बदल जाएगा। ये भगवान का कृपा है। भक्त राजा मरध्वज साइन बोर्ड पर लिखवाया कि जहां दया और धर्म नहीं। दया का मतलब होता है याद। देखिए उल्टा आइए, लिखा जाता है दो अया करिया, क्या हुआ? दया। इसको उल्टा पढ़िए तो आया, या करिया दो। आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर दया नहीं होगा। तो आप याद करेंगे किसको? हाँ। आप याद कीजिए भगवान को, आप याद कीजिए। अब कौन भगवान को आप याद करने जाएंगे? आपके घर में बूढ़ी माई है, आपके घर में बूढ़े बाबू हैं, आपके गुरु महाराज हैं। बाबू, अगर आप बूढ़े बाबू को सेवा करेंगे, बूढ़ी माई की सेवा करोगी माई बहन, सास की सेवा करो, ससुर के सेवा करो, पति के सेवा करो, इससे बढ़ के और भगवान क्या? आप याद कीजिए उस बूढ़ा बूढ़ी को जिसके कृपा से ये मकान बना, जिसके कृपा से ये जाल जमीन बना, जिसके कृपा से आपके पति का ये जीवन बना हुआ है। उस पति को, जिस पति की कमाई से आप बहुत बड़े जेवर जाल पहन लेती हो, घर में रानी बनकर बैठी हो, ये आपके बूढ़े और बूढ़ी की कृपा है। ध्यान देना, सास की सेवा, ससुर का सेवा और पति का सेवा, यही भगवान का पूजा है। मेरी माई बहन, माई की सेवा, पिता का सेवा और गुरु का सेवा, यही भगवान का सच्चा पूजा है। भगवान को खोजने जाएंगे, कहाँ खोजोगे? अरे भगवान तो वो है जिन्होंने तेरा मेरा ये जीवन को बना करके अपने खून और रक्त बीज से सींच करके ये ऐसे सुंदर जीवन को तैयार कर दिया, जिसके द्वारा आपको पढ़ा लिखा करके, शिक्षा दिला करके शादी विवाह करवा दिया, घर में पोता पोती आया। आज उस माँ बाप को हम इग्नोर कर देते हैं। कितनी कष्ट सही होगी। 270 दिन दुख करने वाली बुढ़िया माँ, अरे आपके जीवन में एक दिन सास और ससुर नहीं कष्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, जो बुढ़िया माँ, जो बूढ़े बाबू जन्म दिया, वह बुढ़िया माँ 270 दिन दुख उठा करके, कष्ट उठा करके आपको पालन पोषण किया है। आइए मैं कथा की ओर आपको ले चलता हूं। जीवन की सार चीज है। देखिए, हम 2-4 गो अश्लील गीत पर भजन सुना देंगे, देह झुला देंगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं होगा। आजकल तो वही कीर्तनिया होते करता है और लोग को चाहत भी वही है। नकली हीरा ताज में चमके,
असली हीरा चौराहे पर, नकली हीरा ताज में चमके। नकली हीरा ताज में चमके, असली हीरा चौराहे पर। की सीता सोच रही है कैसे बचेगी लाज मेरी। आज की सीता सोच रही है कैसे बचेगी लाज मेरी। एक राम नजर नहीं आए, एक राम नजर नहीं आए। सौरावन चौराहे पर, सौरावन चौराहे पर, एक भी राम नजर नहीं आए, एक भी राम नजर नहीं आए। सौरावन चौराहे पर भाई, सौरावन चौराहे पर, सौरावन चौराहे पर। बाबूजी बाजा वाला नहीं ले हो, बेस नहीं बजी छे। आइए, तो राज दरबार में राजा मृध्वज लिखवाए कि जहां दया और धर्म नहीं, वहां भोजन करना ठीक नहीं। जिस व्यक्ति के दिल में दया नहीं है, जिसके दया और धर्म नहीं है, उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। राजा मृध्वज अपने राज दरबार में साइन बोर्ड पर लिखवाया है कि जहां दया और धर्म नहीं, वहां भोजन करना ठीक नहीं। अरे जिस राज का राजा पापी हो, जिस राज का राजा पापी हो, उस राज में रहना ठीक नहीं। उस राज में रहना ठीक नहीं, आज का राजा दूसरा लाइन और लिखवाया राजा मृध्वज। साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जाके राज में प्रजा दुखारी, सो निरप अबस नरक अधिकारी। जिसके राजा के राज में प्रजा दुखी होता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। आइए, तो भक्त राजा मृध्वज दोनों पति और पत्नी राज दरबार में, इधर से तब तक में साधु के वेश में भगवान पहुंच गए। राजा मृध्वज जब सुना कि मेरे यहाँ साधु बाबा आया, सिंह पर सवार हैं, राजा मृध्वज दौड़ गया। लंगे पांव राजा मृध्वज साधु बाबा के निकट दौड़ गए। बाबा बाबा बाबा, साधु बाबा।
चरण पखार चरणामृत लिन्हा ऊंच सिंहासन बैठन दिन्ना। दौड़ करके एक थाली एक लोटा जल लाया, दोनों पति और पत्नी। हे बाबू, भगवान कृष्ण जो सिंह पर बैठे हुए थे, सिंह के ही चरण में जाकर लिपट गया। जमराज मन ही मन कहा कि इसको जरा सा भी डर नहीं, हम तो सिंह हैं, सिंह के वेश में है, लेकिन इन्होंने मेरे चरण में लिपट गया। भगवान श्री कृष्ण के चरण को पखार लिया। राजा मृध्वज चरण पखार करके चरणामृत पी लिया। पत्नी को चरणामृत दिया, पत्नी पी लिया। 5 साल का बेटा ताम्रध्वज था। ताम्रध्वज के लिए पत्नी से कहा कि यह चरणामृत बच्चा के लिए रख दो, मेरा बेटा पाठशाला गया है, पढ़ के जब आएगा तो गुरु महाराज के चरणामृत वो भी पिएगा। आय काल के युवक माय बहिन साधु बाबा के चरणामृत पिथनिक कहियो न कहला कि बाबाजिया नहीं पता छे कि बुलेट बुलेट कहाँ से लेके की गोर में लागल होते। नहीं, देखिए यही तो सबसे बड़ी चीज है। भगवान श्री राम के यहाँ गुरु विश्वामित्र आए। हम नहीं कहते हैं रामायण हिंदुओं का परम ग्रंथ है, और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि एक समय वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाय, अति आदर रघुनायक किन्हा, अपद पखार पादोदक। चरणामृत क्या है? हनुमान जी के पूजा करते हैं ना आप लोग? नहीं करते हैं? ध्वजा लगाते हैं, हाँ। पता है ना? हनुमान जी का पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन हमारे मालिक हनुमान जी, हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है? हनुमान चालीसा मात्र 40 चौपाई से तैयार किया गया है। 40 चौपाई, एक छोटी सी किताब है, 4 अंगुल की किताब है। ये 4 अंगुल के किताब देखिए, गीता का सार है रामायण। गीता कहते हैं लोग सार है, लेकिन गीता से ज्यादा गीता का भी सार है रामायण। और रामायण में भी सबसे बड़ा सार है, रामायण का सारिल चीज है सुंदरकांड। रामायण में सुंदरकांड है ना जी। रामायण का सारिल चीज है सुंदरकांड उस रामायण के अंदर। और सुंदरकांड से भी सारिल है मात्र 4 अंगुल के किताब, जिसको हम हनुमान चालीसा कहते। सारों में सार देखिए तत्व है। हनुमान चालीसा को मात्र 4 अंगुल के ही पुस्तक, छोटी सी और छोटी सी किताब। चालीसा में 40 चौपाई लिखा गया। 40 कैसे लिखा जाएगा? 40 कैसे लिखा जाता है? 4 पे सुनना, हाँ? 4 पे सुनना, 4 पर
सुनना 4 पर सुनना कितने भेले? 4 पर सुनना 40 नहीं भेले। कैसे 40 नहीं भेले? सुन लिए? 40 नहीं भेले। 4 पर सुनना 40 40 भेले कि 40 नहीं भेले? बड़गाम नहीं होलो थे। आगा ने बारी में पढ़लकै ना। आइए देखिए, कुछ हम कीर्तन गाने के लिए आए हैं तो सोच रहे हैं कुछ आप हो सके कि हमसे बन चल सका। अगर वैसा शब्द कोई निकल जाए जो आपके व्यवहार के लायक हो, जो आप समझ सकें, उस चीज को आप अपने अंदर रख लेंगे। हनुमान चालीसा 40 गो चौपाई से तैयार हुआ और 40 लिखा जाता है, 4 आगे 0, तब हुआ 40 ने जी। यानी हनुमान जी का कहना है कि मनुष्य अगर जीवन में 4 चीज को 0 समझ ले, 40 लिखने का भाव अर्थ उसको यही हुआ कि 4 के बाद 0 होता है। मानव अपने जीवन में 4 वस्तु को 0 कर दे, वह जीवन धन हो जाएगा, धन हो जाएगा, उसका मोक्ष मिल जाएगा। अब 4 गो चीज आप 0 करेंगे, किसको किसको? हेलो जी, बोलिए ना। हम तो कार्यक्रम में छिए, प्रोग्राम जी शाम तक में की कोनो बात? अच्छा छै खाली। अच्छा ठीक है, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ठीक है, बतिया लोग ठीक। अरे बारा जतन से ये नर्तन मिला, नर्तन मिला, नर्तन मिला। अरे बारा जतन से ये नर्तन मिला, बारा जतन से ये नर्तन मिला। आहो नर्तन मिला हो भैया तन ये मिला, नर्तन मिला हो भैया तन ये मिला। हाँ नर्तन मिला हो भैया तन ये मिला। बड़ी किस्मत से ये नर्तन मिला है शरीर मनुष्य का। इसलिए कि बोलो 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 राम बोलो, भजो 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 श्याम भजो, बोलो 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 राम बोलो, भजो 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 श्याम भजो, राम बोलो, भजो 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 श्याम भजो। राम भजो राम बोलो, भजो 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 श्याम भजो। क्या बात है, क्या बात है। लाख 84 योनियों में मानव तू कहलाया, 84 योनियों में मानव तू कहलाया। जहाँ जहाँ हरि पूजा होता सिर कभी न झुकाया।
कीर्तन में आया कीर्तन न गाया। कीर्तन में आया कीर्तन में गाया। न जाने किसने ये जादू किया, जादू किया। न जाने किसने ये जादू किया, ना जाने किसने जादू किया। अरे जादू किया रे भैया जादू किया, जादू किया रे भैया जादू किया। बोलो 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 राम बोलो, भज 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 श्याम भज। बोलो 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 राम बोलो, राम बोलो भज 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 श्याम भज। राम बोलो 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 राम बोलो भज 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 राम बोलो। चल आबू ने बिछावन पर इन्ने चलियो ना हार माँ जी अपने यार सब बिछावन पर बैठू ने, सब गोटा तिरपाल पाइ दे। हाँ तिरपाले पर चल आबू। अब गाड़ी घोड़ा छे जेबे एबे करते करबे की करबे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अहेर खातिर तिरपाल बिछाइल गेले। कथा के तरफ आप लोग ध्यान दें। भक्त राजा मृध्वज दादा तनी यार अपने अपने आग घुसे जाइयो, माय बहन यार बैठ जाता तिरपाल पे। सब गोटा एक जगह भेबे तो यूट्यूब आइ शाम में मिल जेबे। अहाँ गोटा पूरे दुनिया में यूट्यूब आज का नाम ही गांव के नाम रहेगा। आप लोग से आग्रह है तिरपाल पे आ जाए। देखियो चैनलो चले छे आई अपना गांव के नाम ऑल इंडिया किन करो बेटा बाहर होतनी, किन करो पति बाहर होतनी, ओहो देखत होतनी कि हमरा गांव में ई कार्यक्रम भे रहे। आ सब गोटेन के बिना कहल सुनल उनकरा फोटो भी मिल जेते। आई खातिर की चैनल छे यूट्यूब चैनल चल रहे। चैनल का नाम ही है विजय सहनी। चलिए हाल फिलहाल 65 में जग भेले जी। जे कोई देखल नहीं गल खनिक तो घरों पर चैनल चलते रहे तो चैनल के द्वारा अपना मोबाइल पर देखते रहने। जी जी ठीक वह प्रकार से अभी जे चैनल चल रहे हैं अपने ही सब गोटेन जते देखे छिए सुने छिए अपने ही मोबाइल खोलबे तो निश्चित करके ही मिल जेते, देख लेबे कि वास्तव में चैनल छिए कि नहीं, लाइव चैनल छिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्यान राजा मृध्वज दोनों पति और पत्नी भगवान के चरना अमृत पान किया। रानी हवेली चली गई। अब राजा मृध्वज साधु बाबा के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि बाबा बाबा कहिए बाबा क्या सेवा करें आपको। साधु बाबा कहे राजन आहो कल एकादशी व्रत कियो ब्रह्मचारी अपारन हेतु राजा आयलो तोरे द्वारे। हे राजा मृध्वज कल मेरा एकादशी था, आज पारण होगा और पारण करने के लिए हम तुम्हारे यहाँ आए हैं। इसलिए
कि हमको सुनवाई में आया कि भक्त राजा मरुध्वज बहुत बड़े दानी है। हाँ भक्त राजा मरुध्वज दयालु है। जय हो मालिक। क्योंकि अरे खाली न जाए कोई सच्चा दरबार से, खाली ना जाए कोई सच्चा दरबार पे, न जाए कोई सच्चा दरबार से, खाली ना जाए कोई सच्चा दरबार पे, खाली न जाए कोई सच्चा दरबार से, खाली ना जाए कोई सच्चा दरबार पे, खाली न जाए कोई सच्चा दरबार से, खाली ना जाए कोई सच्चा दरबार से, खाली न जाए कोई सच्चा दरबार से। सच्चा दरबार से नहीं यो सच्चा दरबार कहै छै, कच्चा नहीं कहै छै। ओ सच्चा जी तो जो कुछ भी लेना चाहो मांगो सरकार से, लेना चाहो सच्चा दरबार के, जो कुछ भी लेना चाहो मांगो सरकार से, जो कुछ लेना चाहो मांगो सरकार से। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। जो कुछ भी लेना चाहो मांगो सरकार से, जो कुछ लेना चाहो मांगो सरकार से, कुछ भी लेना चाहो मांगो सरकार से, जो कुछ लेना चाहो मांगो सरकार से। ऐसा सरकार है कि माई बहन आंचल फैला करके कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई धर्म स्थान में जाके भीख मांगती है कि हे भगवान हमरा एगो पोता दी हो, मुरन करबेबो। हाँ नहीं कहे छथिन हाँ यो कहीं छै। हे भगवान हमरा पुतौ कांचरा खोल दियो। यानी जो कुछ मांगना है, जो कुछ भी लेना चाहो, ये सच्चा दरबार है, इनके निकट में कोई संकोच नहीं होता है। जो कुछ भी लेना चाहो तो मांगो सरकार सरकार से। जाल जमीन कोठा अटारी नाती पोता भाई भतीजा सब के लिए मांग लीजिए, दे देते हैं। दिल खोल करके यदि मांगेंगे तो भगवान के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाइएगा। बाबू आप भगवान के लिए अगर 1 रुपया खर्च कर रहे हो, भगवान के नाम पर 1 रुपया दान दे रहे हो, तो भगवान आपके लिए 10 रुपया देने के लिए हाजिर हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भगवान के नाम पर 1 कदम बढ़ा रहे हो तो आपके लिए भगवान 10 कदम बढ़ के आ जाते हैं, ले आते हैं। तो भगवान का कदम कितना बड़ा है, यह कदम के बारे में पूछते हो। अगर जानना चाहते हो तो 1 कदम 2 कदम और मात्र 3 ही कदम, 3 ही पग, 3 ही डेग राजा बलि से मांगे थे भगवान, मात्र 3 ही डेग जमीन। काम साधु महात्मा है, मात्र 3 डेग जमीन दे दो। राजा बलि था और बलि दानी था। प्रहलाद के वंश की बात है। भक्त प्रहलाद जिसका पिता क्या नहीं किया प्रहलाद को मारने के लिए, ध्यान दीजिए। 3 ही कदम मात्र राजा बलि से मांगे और 3 ही डेग में तीनों लोक बांट के ले लिया। तो भगवान अगर आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ा दिए हैं, आप 1 कदम आगे बढ़ते हैं, आप 1 रुपया खर्चा करते हैं, तो 1 के 10 गुना भगवान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हृदय से भगवान के लिए खर्च करने के लिए लोग चाहता नहीं है। कौन कहता है कि भगवान आता नहीं है? कौन कहता है कि भगवान आता नहीं है? अरे द्रौपदी के भाव से कोई बुलाता नहीं है। हाँ। नंगे पांव भगवान द्रौपदी के लिए आया। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं है?
सेवरी के भाव से कोई खिलाते नहीं है। माँ सेवरी कितना भावुक थी के माय बहिन आइ काल्हि हमें यहाँ पवित्र भै के भगवान के भोग लगबे खातिर रखे छियै। माय सेवरी गेल खनिक जंगल में आ एते न भावुक रहतनिक कि जंगल में बैर तोड़ैत रहतनिक। बैर के दांत से काटि के देखैत रहतनी कि मीठ छै कि नहीं। आ जे मीठ रहे से रख ले आ जे खट्टा हो फेंक दे। आ मीठका सबके दांत काटि काटि करके रखने रहतनिक। आ जब भगवान एलखनिक तो भगवान के आगू में कहलखनिक सरकार पैयो ई मीठा मीठा बैर रखने छियै। भगवान खैलखनी प्रेम से। देखियो एते सबरी के प्रेम रहे कि भगवान देखलखनी के दांत छै। भगवान देख लेलखनी कि जूठा छियै लेकिन संत के जूठा रहे। प्रभु श्री राम खैलखनी प्रेम से माय सबरी के यहाँ। आ लक्ष्मण जी बगल में खड़ा रहे। लक्ष्मण जी से भगवान कलखनी कि एक बेर तो लो लक्ष्मण खाओ तो कैसा मीठा है। रे स्वर्ग से लेकर पताल तलक सब कुछ इससे फीका है। रहले कुछो भगवान अपना मुश्किल खनी स्वर्ग से पताल तक ई बैर के जैसन सुंदर एको कोई भोजन नहीं छै। अब लक्ष्मण जी मोने मन सोचे लगलखनी कि भाई हमारा तो जुलूम करे छे। एगो मुसरनिया के जूठा अपनो खैलकै आ हमरो भ्रष्ट करे चाहे छे। अपने भ्रष्ट भे गेलै अपनो ही मुसरनिया के जूठा खाए छे आ हमरो कहे छे एगो खा ले। लेकिन कहथनी के केना सबरी के बारे में लक्ष्मण जी कह के ना सके छथनी कि मुसरनिया छिए। मोने मोन कहलखनी लेकिन दिल की हकीकत प्रभु श्री राम ने भक्त वत्सल को जान लिया। भगवान समझ गेलखनी कि लक्ष्मण के मन में कोनो विचार उत्पन्न भै गेले। लेकिन लक्ष्मण जी हाथ बढ़ेलखनी बैर एगो दे दिलखनी भगवान। लक्ष्मण जी बैर ले लेलखनी हाथ में धैने रहे। मन में सोचलक नहीं हम ई जूठका नहीं खेबै। लक्ष्मण जी भगवान तनिए एने ओने देखलखनी कि लक्ष्मण जी पीछे पीछे बैर के फेंक दिल खैलकै नहीं। यही हम छोटका जात के जूठा खाइए ई मुसरनिया के जूठा खाइए नहीं खैलखनी के लक्ष्मण जी। बैर जब फेंक दिलखनी तो भगवान के तो कौन चीज पता नहीं। भगवान जान गेलखनी कि लक्ष्मण बहुत जुल्म कर दिया लक्ष्मण। तुम हमारे भक्त को अपमान किया है। जब भक्त नहीं होते जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होते। जब भक्त नहीं होता भगवान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होता भगवान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। 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 यदि आए भगवान नहीं रथनिक रहे भगवान पर विश्वास नहीं रहती रहे तो सब गोटे बैठल रहतिए यहाँ। ई भगवान के ते सामग्री व्यवस्था करके दिलिए ही ना पूजा के लिए ही ना कथी खातिर कि हमरा समस्या के भगवान समाधान के दिलखनी। बउआ के नानी बउआ के मौसी बउआ के मौसा बउआ के माऊ मामी बउआ के दादी बउआ के दादा बउआ के माय ठाकुर जी से मांग लखनी कि हमरा बउआ होता है तो मुरैन करे हो ठाकुर जी।
तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ हो, मेरी समस्या का समाधान तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होता, मेरी समस्या का समाधान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, जब भक्त नहीं होता भगवान कहाँ होता। क्या बात है? नहीं होता भगवान कहाँ होता, जब भक्ति नहीं होता भगवान कहाँ होता। भक्त लाखों होते हैं भक्ति भी करते हैं, भक्त होते हैं भक्ति भी करते हैं, भक्त लाखों होते हैं भक्ति भी करते हैं, भक्त होते हैं भक्ति भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं। भक्त लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं, अरबों होते हैं, भक्ति भी करते हैं, दान भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, लेकिन पर हनुमान जैसा, हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होता, हनुमान जैसा भगवान कहाँ होता, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होता, हरि हनुमान जैसा भक्त कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, भक्ति नहीं होता भगवान कहाँ होता। चर्चा करने जा रहे थे। श्री राम लला के कहने पर लखन बैर लिया एक, भाई से नजरें बचाकर पीछे को दी फेंक। लक्ष्मण जी जब फेंक दिया तो भगवान श्राप दे दिए कि लक्ष्मण तूने जो बैर फेंका है, तूने जो भक्त को अपमान किया है, निरादर किया है, जाओ लक्ष्मण एक दिन यही झूठा बैर तेरा प्राण बचाएगा। तो जो बैर फेंका था लक्ष्मण ने द्रोणाचल गिरी पे जा गिरा, श्री राम लला के इच्छा से संजीवन उसी का नाम पड़ा। जब लक्ष्मण को शक्तिबान लग गया, राम और रावण के युद्ध हुआ, उसमें रावण का बेटा लक्ष्मण को शक्तिबान मार दिया, मूर्छित पड़ा हुआ था। उस समय जो पैर फेंका था लक्ष्मण ने, हनुमान उसे ही लाया है। अरे वही झूठा बैर थी सबरी का, लक्ष्मण को प्राण बचाया। तो देखिए घमंड करने वालों का घमंड भगवान तुरंत समाप्त कर देते हैं। एक दिन वही झूठ का बैर लखन लाल को जब मूर्छित हो गया